दोस्तों सीजीएल 2026 की फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और आप सबके अंदर बहुत सारे से सवाल शायद बन रहे होंगे डाउट्स को लेकर के, और फॉर्म फिल करते टाइम आप डर भी रहे होंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आपके आए जिनको एकत्रित करके आज तरुण सर मुझसे पूछने आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपके उस हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, चाहे वो प्रिपरेशन को लेकर के हो, चाहे वो फॉर्म फिलिंग को लेकर के हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तरुण सर तैयार हैं आप सवालों के साथ? बिल्कुल तैयार हूं सर। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है, और मैं लास्ट तक वेट करूं या पहले फॉर्म जल्दी फिल कर लूं? बिल्कुल सर, देखो फॉर्म फिलिंग तो 21 मई से स्टार्ट हो गई है और 22 जून तक चलने वाली है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप बहुत लेट फॉर्म भरते हो तो होगा क्या कि आपके पास फॉर्म भरते टाइम 3 सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। अब मान लीजिए आपने पहला जो सेंटर चुना वो आपसे पहले बहुत सारे से बच्चों ने चुन लिया था, वहां के सेंटर ऑलरेडी फुल हो गए थे, दूसरा वाला भी फुल हो गया था और तीसरा भी फुल हो गया था क्योंकि आपने बाद में फॉर्म को सबमिट किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एसएससी आपके नियर बाय जो भी खाली सेंटर होगा वो आपको दे देगा। अब खाली सेंटर हो सकता है आपके नियर बाय 100 किलोमीटर पे हो सकता है 500 किलोमीटर पे हो सकता है 1000 किलोमीटर पे हो, तो बाद में आपको बहुत सफर करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म को समय रहते जरूर भर दें और समय रहते सबमिट भी कर दें, ताकि बाद में ये दिक्कतें ना आए कि एग्जाम सेंटर मेरा सर वहां चला गया। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें फॉर्म पहले जल्दी जल्दी फिल कर ले। बिल्कुल। दूसरी चीज आती है, बच्चा अगर फॉर्म फिल करना चाहता है तो फीस कितनी है? फीस देखो कैटेगरी वाइज है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर आप विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, तो आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 100 रुपए। उसके अलावा बाकी किसी की कोई फीस नहीं है, लड़कियों की भी कोई फीस नहीं है, अगर आप हैंडीकैप हैं तो भी आपकी कोई फीस नहीं है, तो वहां कोई फीस नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन फॉर्म में करेक्शन विंडो जब ओपन होगी, मान लीजिए आपने फॉर्म भरते हुए गलती कर दी, तो होगा क्या, पहली बार वो गलती सुधारने के लिए 200 रुपए और दूसरी बार गलती सुधारने के 500 रुपए आपसे लिए जाएंगे। तो ये कोशिश करना कि फॉर्म से महंगा कहीं फॉर्म का करेक्शन ना पड़ जाए, फॉर्म 100 का ही पड़े और करेक्शन 200 और 500 700 का पड़ जाए। तो बेहतर होगा दोस्त कि आप फॉर्म में कोई गलती ना करें। एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है फॉर्म फिलिंग की, वो इसमें हम लगवा भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख भी लेना। बिल्कुल। हाँ, तो फॉर्म जल्दी भरना है लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरना है, सही तरीके से। बिल्कुल सर। अब आता है सर यहाँ पे एज, कौन सी एज की, किस एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं? सर देखिए बहुत जनरल है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो इंस्पेक्टर वगैरह वाली है, वहां 18 से 27 है, बाकी 18 से 30, जनरली सारी पोस्ट के लिए 18 से 30 है। कुछ पोस्ट स्पेशल केसेस में 18 से 32 तक की हैं। तो यानी कि कम से कम आपकी आयु 18 होनी चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। तो वो रिलैक्सेशन आपका जो सेंट्रल में मिलता है वो आपको मिलेगा। एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2026 से होगी, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कई बच्चों को लग रहा है 1 जनवरी 2027 होगी, नहीं, 1 अगस्त 2026 से। अब इसके आधार पर मान लो आप सोचो कि सर मैं 8 अगस्त को इतने का हो जाऊंगा, उससे नहीं चलेगा बेटा। 1 अगस्त मतलब 1 अगस्त, उसमें फिर एक भी दिन आगे पीछे नहीं होगा। अब आता है सर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होगी, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और साथ ही साथ फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है वो इसको फिल कर सकता है या नहीं कर सकता? ये सवाल बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। पहले तो ये कि क्वालिफिकेशन क्लियर है कि ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आप ग्रेजुएट हैं, आराम से फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई इफ और बट नहीं है, परसेंटेज मैटर नहीं कर रही है। ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, बीए, फर्क नहीं पड़ रहा है, आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ पोस्ट हैं जैसे जेएसए वगैरह, वहां स्टैटिकल चाहिए, बाकी जनरली कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एक बड़ा सवाल सर ने पूछा कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है, ये बहुत सारे से विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फाइनल ईयर वाले फॉर्म तभी भर सकते हैं जब उनके पास 1 अगस्त 2026 से पहले अपनी डिग्री आ जाएगी। मतलब 1 अगस्त 2026 से पहले उन्होंने फाइनल ईयर क्वालिफाई कर लिया है। अगर वो ऐसा प्रूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर, तब तो वो फॉर्म भरें, वरना ना भरें। दूसरी चीज ये आती है कि इन केस मान लीजिए कि ठीक है सर मैं 1 अगस्त 2026 तक तो मेरा आ जाएगा, तो अभी मैं परसेंटेज वगैरह और बाकी चीजें कैसे करूं, तो बेटा उसके लिए आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री का जुगाड़ करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि वो भी नहीं है, मैंने सिर्फ पेपर दे रखे हैं, रिजल्ट का मुझे नहीं पता है, तो फिर ये बहुत अलग हो जाती है कंडीशन। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट आप परसेंटेज भर दो, नो डाउट चल जाता है, लेकिन फिर ये डीवी के टाइम पे डिपेंड करता है कि जहां आपका डीवी हो रहा है वो आप उस चीज को कैसे लेते हैं, वो फिर उनके कंट्रोल में चला जाता है, फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर वो कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन हाँ, 1/8/2026 से पहले तो आपको किसी दोनों ही सूरतों में अपने आप को ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल ईयर, वरना नहीं हो पाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं मैं 5वें सेमेस्टर में हूँ, मैं 6ठे सेमेस्टर में हूँ, मेरे अक्टूबर में एग्जाम है, मेरे सितंबर में रिजल्ट आएगा, नहीं हो पाएगा बेटा। 1/8/2026 होना चाहिए। दूसरी चीज एक और रहता है सर कि फॉर्म भरना और एग्जाम देकर क्वालिफाई को सिलेक्ट होना, बोथ आर अलग, मतलब दोनों अलग अलग चीजें। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, क्या मैं एग्जाम का लेवल जानने के लिए, एग्जाम की चीजें जानने के लिए एग्जाम दे सकता हूं?
तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि आपने फाइनल ईयर नहीं है तो आपको एग्जाम ना दे दिया जाए। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। प्रोसेस आपको जो है वो बाद में फेस करनी है। टियर 1 हो जाएगा, टियर 2 हो जाएगा, फिर आपका डीबी होगा, तो वहां फेस करनी पड़ेगी आपको, उससे पहले नहीं करनी है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर में रहते हुए भी एग्जाम के लेवल को जानने के लिए पेपर देते हैं। बिल्कुल। अब सर एक है हंगामा बहुत चल रहा है, जी। बहुत सारे लोग बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, हाँ डर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं सेक्शनल टाइमर आ गया, सेक्शनल टाइमर आ गया। जी। इस पर मैं चाहूंगा आप स्पेशली कि प्रकाश डालो कि बच्चा क्या करे ऐसी सिचुएशन में, इसको सही माने गलत माने। बैंकिंग एग्जाम्स को देखते हैं, पिछले 6-7 साल से बैंकिंग एग्जाम में सेक्शनल टाइमर है ऑलरेडी। बिल्कुल। एसएससी का बच्चा क्या करेगा? सर देखो, ये ना डिबेट का मुद्दा तब तक हो सकता था जब तक ये नहीं आया था। अगर ये लागू ना हुआ होता तो मैं और आप इस पर पॉजिटिव नेगेटिव पर बात करते कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो अलग। अब तो हो गया तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैं यहां बैठ के अब तुम्हें इसको लेकर के नेगेटिव करूं, मैं तुमसे कहूं नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब फिर क्या करोगे तुम? एग्जाम में तो आने वाला है। अब इस समय कोई बदल दे इसको तो मैं कहता हूं कि इस पर डिबेट कर लेते हैं। अब ये बदलने वाला नहीं है ना, अब इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो चीज सबके लिए लागू की गई है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या तो स्पेसिफिकली होता कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी के बच्चों को भाई सेक्शनल टाइमर देना है, बाकियों को नहीं देना, तब तो ये हंगामे का विषय होता। अगर हर एक कैटेगरी में हर एक एग्जाम में बैठने वाले बच्चे के सामने सेक्शनल टाइमर ही आएगा तो फिर ये विषय बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि गलत या नेगेटिव या पॉजिटिव वाला रह गया। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि भाई अब 100 में से 100 की लड़ाई नहीं है। अब अगर तुमसे कोई ये कहता है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के, सबके करने ही है, अब ज्यादा करने हैं और सही करने हैं, तो ज्यादा और सही की तरफ दौड़ो और कोशिश करो, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मोल्ड करो, थोड़ा स्पीड पकड़ो और स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मैच करो, और ये पहचानो कि कौन से क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, उनको छोड़ना है। जब ये पहचान लोगे स्किप किसको करना है तो ऑटोमेटिकली पेपर आसान हो जाएगा। मतलब अब ये डिसाइड कर लेना है कि अगर भाई बहुत प्रिपरेशन है तो 25 में से मैं 20 करता हूँ, तो कम प्रिपरेशन वाला 15 कर पाएगा। हाँ। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ नहीं जाएगा। हाँ। और जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। हाँ, सीधी सी बात। हाँ, पढ़ने वाले को अब भी नुकसान नहीं, पहले भी नहीं था। अब ये आता है सर, सेक्शनल कट ऑफ का एक हंगामा मच रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी एसएससी ने कर दी है। कौन से टियर 1 में हुई है, टियर 2 में हुई है, कब से हुई है? तो पहली चीज तो ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत न्यूज है जो फैलाई जा रही है कि मेनली टियर 2 के अंदर बोला जा रहा है सेक्शनल कट ऑफ आ गई है। ऐसा नहीं है। आई थिंक अविनय सर ने शायद एक बार ये बोल दिया था फर्स्ट डे जब नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद शायद उन्होंने भी करेक्ट कर दिया था इसको। वो हो जाता जल्दबाजी में, कोई ऐसा वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है उनका। उसमें ये लिखा हुआ है टियर 2 के अंदर आपको सेक्शंस की कट ऑफ, मतलब सेक्शंस को क्वालिफाई करना होगा। दैट्स मीन टियर 2 में ना आपके पास 3 सेक्शन आ रहे हैं। पहले सेक्शन में इंग्लिश और पहले सेक्शन में रीजनिंग और मैथमेटिक्स है। हाँ। सेकंड में आपका इंग्लिश और जीके-जीएस है। थर्ड में आपका कंप्यूटर वगैरह है। बिल्कुल। तो आपको सेक्शंस क्वालिफाई करने हैं, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला करके उस सेक्शन को क्वालिफाई करना है। आपका जो जीके-जीएस और इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको मिला करके क्वालिफाई करना है, और कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर होता ही होता है ना। तो वैसा ही है, और पहले भी ये होता था, पहले के नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन है, उनको उठाकर पढ़ोगे तो भी दिख जाएगा। 25 वाले में भी ये था, 24 वाले में भी था, इस बार भी है, तो कुछ अलग नहीं हुआ है, सेम है। मतलब ये हमेशा से ये जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है कि लिखा है कि मैंडेटरी है, ये पिछले 3-4 साल के सभी नोटिफिकेशन में था, या पिछले 3-4 साल से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात रही सर बच्चों की, चलो ठीक है, बच्चा फॉर्म अप फिल कर लेगा। अब आती है हम तैयारी करें, तो तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री रिसोर्स क्या है बच्चे के पास? बिल्कुल सही पॉइंट पूछा है सर ने, फ्री रिसोर्स के लिए मैं देखो तुमको 2-3 चीजें बताता हूँ। यूट्यूब पे जाकर एक बार सर्च कर सकते हो, अगर रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग बाई साहिल तिवारी, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है बेटा। और उसमें जो तुमको आज तक रीजनिंग का टॉपिक कहीं पढ़ के भी समझ में ना आया हो वो पढ़ के देखना। हर एक टॉपिक है उसमें, बिल्कुल 0 से हीरो तक मैंने पढ़ा रखा है। वहां से आप पढ़ सकते हो, आपको कंप्लीट रीजनिंग तैयार हो जाएगी। तरुण सर की मैथ्स बाई तरुण करके आप सर्च कर सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। और ये भी हटाओ तो सीजीएल अड्डा 24/7, मैं चैनल का नाम ध्यान से सुन लेना, सीजीएल अड्डा 24/7, इस चैनल पर डेली अब आपका एक फ्री हमने वन शॉट सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें 3 से 5 आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, जहां भारती मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। बात करूं 5 से 7 मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग खुद, मेरे बाद में 7 से 9 नवदीप सर पढ़ाएंगे जो जीके-जीएस पढ़ाएंगे, और 9 से 11-12 तरुण सर पढ़ाएंगे जो आपको रात को 9 बजे से आगे की सीरीज पढ़ाने वाले हैं। और यहां भी हम लोग टॉपिक वाइज वन शॉट पढ़ा रहे हैं बेटा, हम टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाने वाले हैं। आप उसके लिए सीजीएल अड्डा को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चा। ये सारे फ्री रिसोर्स हैं, इसमें किसी में भी आपको कहीं भी कोई पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और चीजों को एंजॉय करना है। तो बस, तो सर मुझे लगता है अब तो प्रिपरेशन में लग जाना है। बिल्कुल, सब कुछ हमारे सामने है, हमारे पास सिलेक्शन का रास्ता भी हमारे सामने है, और गाइडेंस के लिए हम लोग हैं बच्चों के साथ में। और बाकी आप कुछ कहना अच्छा लगा कि आपने सिलेक्शन का रास्ता कहा, क्योंकि बच्चे तो बाकी मिलते रहेंगे, ठीक है, आप सबके साथ। लेकिन बस जहां भी अच्छा कंटेंट मिले, अच्छी चीजें मिले, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और पढ़ाई जरूरी दोस्त, और कोई अल्टरनेट नहीं पढ़ाई का।
तो ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियंस। कुछ और जानना हो, कुछ और मिस हो गया हो हम लोगों से, वो कमेंट में पूछ लेना और डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे।